बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या है और लूप्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या है और ये कैसे वर्क करता है। डू वाइल लूप को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक आइटरेटिव कंट्रोल है सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये लूप भी कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये लूप भी सेम उसी तरह ही वर्किंग करेगा जिस तरह हमारा जो था वाइल लूप काम करता था। हमारा वाइल लूप कैसे काम करता था कि हमारा जो कंट्रोल था वो कंडीशन को चेक करता था और जब तक कंडीशन ट्रू थी हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन डू वाइल के अंदर थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट होगी। डू वाइल के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेगा कि जो हमारा डू वाइल लूप है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट फर्स्ट वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्या करेगा, फिर वो लूप की बॉडी से बाहर आकर कंडीशन को चेक करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी अगर लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास साइंटिक्स है कि सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे और फिर बॉडी के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एंड पे हम लोग कंडीशंस को लगाया करेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल जो है दोबारा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम से इस डू वाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिख लेंगे। अब हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमने नंबर्स को एक सीक्वेंस के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है 10 से लेकर 1 तक। तो हम लोग उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे। लेट्स सपोज हम लोग x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। x को हम लोग वैल्यू दे देते हैं 10। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। x की जो वैल्यू है एक तरतीब के साथ कि सबसे पहले वो 10 प्रिंट करे, फिर 9 प्रिंट करे, फिर 8 प्रिंट करे, 1 तक ये सीरीज चले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डू लिखेंगे और फिर इसकी बॉडी स्टार करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखेंगे %d क्योंकि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे x को। \n हम लोग न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज करते हैं। और फिर अब क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में आना है तो x के अंदर हम लोग डिक्रीमेंट करवाएंगे। अब हम लोग लूप की बॉडी से बाहर अगर अब हम लोग लिखेंगे वाइल और इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि x की वैल्यू जब तक ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तब तक ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहे। अब हम लोग इसको सबसे पहले तो कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है। क्या एरर शो करवा रहा है? यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज करना था। अब हम लोग इसको रन करवा लेते हैं तो इसने 10 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दी हैं। अब ये प्रोग्राम असल में वर्क कैसे कर रहा है कि x के अंदर सबसे पहले वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज करवाई थी वो थी 10। तो ये प्रोग्राम लूप की बॉडी में आएगा कंट्रोल, तो ये x की वैल्यू 10 को प्रिंट करवा देगा। अब ये 10 में से एक डिक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू अब 9 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा 9 ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है। ये दोबारा आ जाएगा यहाँ पर और फिर x की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। फिर एक डिक्रीमेंट करवाएगा, 8 रह जाएगा, 8 की कंडीशन भी ट्रू है, ग्रेटर देन 1 है तो फिर दोबारा। अब जब तक ये 0 नहीं होगा, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है तो तब तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करवाता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है और ये कैसे काम करता है।